बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन के हवाले से अब हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और उनको बुलाया है 20 फरवरी को ऐवान सदर, और ये कहा है कि वो उनके साथ इलेक्शन के मामले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं और इसके बाद सदर फिर तारीख़ का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 57 है वो इस बात का इख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ सलाह मशवरा करें। तफसील इसकी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का जो ट्रांसफ़र किया था केयर टेकर्स ने, उसको आज 3 मेंबर बेंच ने सस्पेंड किया और ये मामला एक लार्जर बेंच को भेज दिया। और जो दीगर जो पंजाब में ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनके बारे में भी देखेगा, लेकिन जो आज गुफ्तगू की है जज साहबान ने, ये 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में, वो बहुत ही मीनिंगफुल हैं। और लगता ये है कि अब अदालत जो पंजाब में और KPK में जो इलेक्शन का मामला है उसको टेकअप करने जा रही है और कोर्ट जो है वो अब बिल्कुल माइंडफुल है सारी डेवलपमेंट्स की। मैं आपको वो जो गुफ्तगू है वो मैं आपको पहले उसका चीज़ें कुछ आपसे शेयर कर लेता हूँ, जिसमें जो सबसे पहले तो जो ट्रांसफ़र का मामला था, ये बात सामने आई कि इलेक्शन कमीशन जो है बुनियादी तौर पर तो उसी ने ट्रांसफ़र करनी होती है, लेकिन कोई तहरीरी एविडेंस नहीं है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ये तय कर लिया गया था कि डोगर को तब्दील करना है, क्योंकि उसको परवेज़ इलाही साहब ने, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको लगाया था। और उस पर आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जब ज़िक्र कर रहे थे तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से उन्होंने एक बात कही कि क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि आप ज़बानी टेलीफोन्स पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि बाकायदा तौर पर कोई उसका कोई रिकॉर्ड होता, उसकी कोई वजूहात होती। और फिर जो उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि इलेक्शन कमिश्नर को किसने फ़ोन करके ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की, फिर ख़ुद ही उन्होंने कहा आगे, मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फ़ैसला करेगा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फ़ैसले कर रहे हैं। अब मिस्टर एक्स का जो नाम है ये कोई पुराना नाम नहीं है, ये नया नाम है। इसमें इमरान खान साहब भी अपनी तकारीर में इस बात का हवाला देते रहे हैं कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई के जो फ़ैसले कर रहे हैं। तो आज ये बात जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ था उनकी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, जिस तरीके से जजेस के सवालात का जवाब दिया, कोई उनके पास ठोस रीज़न नहीं थी। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस तरह तबादलों का इख्तियार ही नहीं है। अगर कोई बड़े लेवल पे तबादला करना हो तो कानून के मुताबिक उसकी रीज़निंग बयान करनी होती है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज पॉइंट आउट किया कि आपने तो असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी तबादले कर दिए। मैं कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि तकरीबन 138 DSPs के ट्रांसफ़र किए गए, 25 SP और SSPs के ट्रांसफ़र किए गए और दर्जनों के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर्स के ट्रांसफ़र किए गए, असिस्टेंट कमिश्नर्स के, हर जगह। DG एंटी करप्शन भी सोहेल ज़फ़र चट्ठा, जो ख़ास तौर पर हैंड पिक्ड है इनका, शहबाज शरीफ साहब का, उसको वहाँ पर पंजाब में लगा दिया गया। तो बहरहाल ग़ुलाम मोहम्मद डोगर का तो ट्रांसफ़र जो है वो सस्पेंड करके अब लार्जर बेंच, 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुनेगा, तमाम ट्रांसफ़र्स को देखेगा। क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं पिछले 24-25 दिनों में, बिल्कुल इस बात का इम्कान नहीं है कि ये जो सेटअप है इस वक्त, ये कोई ऐसा सेटअप है जिसको हम ये कहें कि ये बैलेंस्ड है, मुतवाज़न है, या ये इलेक्शन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये बिल्कुल इम्तियाजी सलूक करेगा, वन साइडेड है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों की सपोर्ट के लिए है। ऐसी ऑडियोज़ पड़ी हैं सोशल मीडिया पर जिनमें मुख्तलिफ सियासतदान अपने जो कारकुन हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनसे बात कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि ये बंदा भी हमने लगाया, ये बंदा भी हमने लगाया, और वो बंदे लगे हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं।
तो ये एक टिल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप कर लिया, तो लगता है कि ये मामला इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है जब अदालत बुलाती है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और दूसरी जानब मैंने आपको बताया सदर मुमलिकत ने अपना जो आज उन्होंने ख़त लिखा है, जो दावत दी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस हवाले से पहले भी ख़त लिख चुका हूँ गवर्नर को भी और इलेक्शन कमिश्नर को भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी तरह का भी कोई अभी जवाब नहीं हमें मिला। तो 20 तारीख को उन्होंने बुलाया, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो लोग हुकूमत के नज़दीक हैं, जो सहाफ़ी, वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि जी हुकूमत प्लान कर रही है कि सदर पाकिस्तान इमरान ख़ान और डिप्टी स्पीकर जो कासम सूरी हैं, इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का पर्चा, जो कि बगावत है आइन से इनहराफ की बुनियाद पर, वो पर्चा या वो रेफरेंस उन पर फ़ाइल करने का सोच रही है। अब इसमें सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। ये सिर्फ़ एक ख़बर की हद तक या एक प्रोपेगेंडे की हद तक तो बात हो सकती है, इसलिए कि आईन पाकिस्तान सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी देता है। एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ प्रेसिडेंट, उनके तमाम जो एक्शंस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती और उन्हें ना ही किसी अदालत में तलब किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मीडिया पर हर तरह की खबर आ रही है और ये एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत एक लोगों को यानी डराने की और घबराने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्योंकि मामला जो है ये इलेक्शन का है, हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है, तो इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो 3 मेंबर बेंच है सुओ मोटो के लिए, उन्होंने भी भेज दिया है उनके पास। अगले 1-2 दिनों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तवक्को की जा रही है कि वो एक लार्जर बेंच इसमें तश्कील देंगे, जिसमें पंजाब असम्बली में और फिर KP के असम्बली में जो इलेक्शन का मामला है, जो तारीख़ है, वो डिस्कस होगी। लेकिन इससे पहले इस बात का बड़ा इम्कान है, जो मैंने आपको बताया, कि 20 तारीख को सदर मुमलिकत इलेक्शन तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। अब देखना ये है कि ये सेक्शन 57 के तहत उन्हें इस बात का इख्तियार है, लेकिन क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पर जाते हैं, सदर पाकिस्तान से मिलते हैं, और फिर अगर वो वहाँ पर नहीं जाते तो क्या सदर पाकिस्तान ख़ुद से किसी तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी है, उसको चैलेंज कर दिया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि वज़ारत कानून से ये मशवरा करके तो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि ये कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन तो नहीं है। अगर ये वज़ारत कानून की मर्ज़ी से लिख रहा है ख़त, तो ये तो कोई इंडिपेंडेंट फिर इदारा के तौर पर ये नहीं काम कर रहा। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को आज ये कहा कि क्लॉक जो है वो टिक 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 टॉक कर रहा है, 90 दिन क्लॉक इज़ ऑन। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है PDM की ख्वाहिशात पर मुझे लगता है कि झाड़ू फेर देगी, इसलिए कि आइन और कानून जो कहता है अदालत उसी के साथ जाएगी और उसमें 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।